लगातार छत्तीसगढ़ में जो शासन है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। अब कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर के एक गांव में बकायदा विधायक कॉलोनी बसाने के नाम पर जो भी गांव वाले थे उनको हटाने का योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा था, लेकिन नकटी गांव का काफी अधिक विरोध होता है। ये खबर नेशनल मीडिया में भी छाती है, जिसके बाद फिलहाल वो जो प्रशासन की कार्यवाही थी, शासन प्रशासन की, वो शांत है, चुप्पी में बदल चुकी है। इसी बीच आज सुबह सुबह रायगढ़ में करीब 120 घरों को तोड़ने का जब नोटिस जारी होता है, जिसके बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं जिनका घर टूट रहा है वो पूरे बौखला जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। वीडियो का प्रोमो देखने के बाद आप क्या हालात है उसको समझ गए होंगे, किस तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरा मामला रायगढ़ के केलो नदी का है। केलो नदी के आसपास का जो परिक्षेत्र है वहां पे मरीन ड्राइव घोषित हो चुका है कि अब वहां मरीन ड्राइव बनेगा। काया घाट क्षेत्र उसको बोलते हैं और इसमें 2 कॉलोनी है, एक जेलपारा, दूसरा प्रगति नगर। इसी को तोड़ने की बकायदा जो तैयारी है वो जारी है। इसी बीच जो हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, अरुण साव का बकायदा बयान आया है कि जो भी अवैध रूप से बसे हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा। तोड़ा किस लिए जाएगा? तो वहां पे मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। मरीन ड्राइव किस लिए होता है कि शाम को लोग सुबह जाके टहलें, घूमे, नगर की जो है सुंदरता बढ़े। जैसे आपका तेलीबांधा है, ये भी एक मरीन ड्राइव है। और क्या कुछ यहां होता है किसी से कुछ छुपा नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो आपत्तिजनक लगे, काफी अधिक विरोध हो। ये जो पूरा मामला है, 120 घरों को तोड़ने की नोटिस जारी हुई है। अचानक से लोगों को पता चलता है कि हमारा घर तोड़ा जाएगा और आज 20 घरों को सुबह 8 बजे बुलडोजर से तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है। बकायदा जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मत तोड़िए, चूंकि ये कई सालों से, कई पीढ़ियां इनकी यहाँ पे रहते आई है। सरकार का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से अवैध है। इनका ये कहना है कि हम कई पीढ़ियों से यहीं पे रह रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है, अगर तोड़ा जा रहा है तो हमको कहीं और जगह दी जाए। स्वाभाविक सी बात है, ये अगर किसी भी अवैध जगह को खाली कराई जाती है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको व्यवस्थित रूप से कहीं और बसाया जाए। ऐसे आप तोड़ नहीं सकते और बिना किसी पूर्व सूचना के। ऐसा भी नहीं है कि पहले से सूचना दी गई थी, अचानक से नोटिस जारी होता है और नोटिस जारी होने के बाद 120 घरों को अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि जल्द से जल्द जो आपका घर है उसको तोड़ दिया जाएगा। आनंद फानन में कल ये लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, रात में जमकर नारेबाजी करते हैं, हंगामा होता है। वहां से आश्वासन मिलता है कि ठीक है, अभी कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग बेचारे अपने घर को आ जाते हैं, रात का मसला टलता है और फिर जैसे ही सुबह होती है, 8 बजता है, शासन प्रशासन के लोग और उनका जो बुलडोजर है, बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो जाती है, जिसके बाद घरों को तोड़ा जा रहा है। इनकी जो मार्मिक दशा है वो आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जिस आशियाने में ये लोग अपने सपनों का घरौंदा बसा के रह रहे होंगे, वहां पे अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सरकार ही उनके घरों को तोड़ने के लिए बकायदा तैयारी कर ले तो फिर क्या ही कहना। बात करें केंद्र सरकार की तो लगातार नरेंद्र मोदी की यह परियोजना है कि सबका अपना घर हो। ऐसे में अगर किसी का अपना आशियाना टूटता है तो उस दर्द को महसूस कर पाना मुमकिन नहीं है। जिसके साथ ये घटित होता है वही समझ सकता है कि अगर किसी का घर टूटता है तो तकलीफ कितनी होती है। अभी प्रशासन, शासन मौजूद है, लगातार जो भी बुलडोजर की कार्यवाही है वो हो रही है और वो रुकने वाली भी नहीं है। 20 घरों को आज तोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि 2-4 घंटे के अंदर, जब तक आपको वीडियो मिले, तब तक उनके घर भी पूरी तरीके से 20 घर टूट चुके हों। 100 घरों को और तोड़ने की तवायक जारी है। आगामी कुछ दिनों में ही हो सकता है कि उन घरों को भी तोड़ दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार इनके घरों को तोड़ रही है तो इसके बदले इनको कहां जगह दे रही है, क्योंकि विस्थापन की प्रक्रिया है, विस्थापन का नियम है कि अगर किसी का घरौंदा, किसी का घर तोड़ा जाता है तो उसके बदले ये सरकार की जिम्मेदारी है
कि उनको अपना नया आशियाना दे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस प्रकरण में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों के मन में आक्रोश पैदा कर रही हैं। आप बता दें कि मरीन ड्राइव की जो परियोजना है वो शनि मंदिर से लेकर जेलपारा होते हुए जूट मिल के पीछे तक पूरा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। उस परिक्षेत्र को मरीन ड्राइव घोषित कर दिया गया है। कल का विरोध था जो स्थानीय लोग हैं जिनका घर टूट रहा है, लेकिन आज बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। ऐसे में 20 घर अब मिट्टी में मिल जाएंगे और बाकी 100 घरों का क्या कुछ होता है, शासन प्रशासन क्या करता है, उनके विस्थापन के लिए क्या कुछ परियोजना है, सरकार की क्या कुछ योजना है, वो भी बड़ी बात है। वजह यह है कि लगातार केंद्र सरकार हर साल ये दावे करती है कि हम इस साल इतने करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को घर दे दिए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जिनका घर टूटा है उनको सरकार घर कब देती है और कब नई जगह विस्थापित करती है।